क्या छोटी बहू के आने से बदल जाती है सास। रीना रसोई में जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी, तभी खाना बनकर सबको खिलाकर दूसरे भी काम निपटाने थे। इतने में डोर बेल बजी। सब लोग हॉल में ही बैठे थे, लेकिन उसके बावजूद भी रीना ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने पड़ोसी वाले सुमन आंटी खड़ी थी, जो मम्मी जी को फ्रेंड है। रीना को देखते ही बिना किसी लगे लपेट के हंसते हुए अंदर आ गई, और उन्हें देखते ही मम्मी जी हंसती हुई उनके गले इस कदर मिल गई जैसे कई जन्मों बाद मिली रही हो। अब तो इनकी बातें लंबे चलेगी सोचकर रीना की तरफ जाने लगी तो सुमन आंटी ने कहा, अरे रीना, ये बैग ले जाओ, इसमें नए दुल्हन के ब्लाउज हैं, मैंने तेरे करके ले आई हूँ। अरे पहले चेक कर लेते हैं, अगर कोई कमी हो तो सही से तो करवानी पड़ेगी। चल पहले मेरे कमरे में चलते हैं। रीना, तुम भी आ जाओ, मम्मी जी ने आदेश सुनाते हुए कहा। जी मम्मी जी, कहकर रीना भी पीछे पीछे मम्मी जी के कमरे में चल दी। कमरे में जाकर सुमन आंटी ने बैग से ब्लाउज निकाला तो रीना की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या इतनी डीप नेक वाले सोचने लगी कि मेरी शादी को भी तो अभी सिर्फ 2 साल ही हुए हैं, तब तो यह फैशन नहीं था। इतना हंगामा किया था मम्मी जी ने जब मैंने अपनी शादी में डीप नेक का ब्लाउज तैयार करवाए थे। पर क्या कहती, गैस पर सब्जी चढ़े होने का बहाना करके वहां से रसोई में चली गई। रीना रसोई में काम तो करती जा रही थी, लेकिन मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। क्या सारे एक्सपेरिमेंट बड़ी बहू पर ही होते हैं? मान मर्यादा के नाम पर सारे रिवाज उसी से करवाए और मनवाओ जाते हैं। जब उसकी और रमन की शादी हुई, रमन रसोई में काम तो करती जा रही थी, लेकिन मन में कई तरह के सवाल उठ रहे थे। क्या एक एक्सपेरिमेंट बड़ी बहू के मान मर्यादा पर सारे रिवाज ही करवाए और मनाए जाते हैं? जबकि रमन की शादी हुई थी तब रीति रिवाज अलग थे, लेकिन अब देवर संदीप और होने वाली देवरानी सांची की शादी हो रही है, तो रिवाज अलग कैसे हो गए? यह बात देवर की सगाई के दिन से ही दिमाग में घूम रही है। जब संदीप और साची की सगाई हुई थी, उस दिन साची खुले बालों में वहीं तैयार होकर आई थी। तब रीना को लगा था कि मम्मी जी टोक न दें, क्योंकि जब रीना की सगाई हुई थी तब रीना ने खुले बाल तो नहीं रखे थे, लेकिन सिर पर पल्लो नहीं लिया था। उसमें मम्मी जी ने सभी के बीच में उसके सिर पर पिल्लो रखते हुए कहा कि बहुओं ऐसे नहीं रहती। लेकिन आज यह क्या, मम्मी जी ने तो साची की खूब तारीफ करते हुए नजर भी उतारी। यहाँ तक कि मम्मी जी ने कोई दोनों के शादी के बाद घूमने के लिए मनाली की टिकट भी बुक करवा दिए। जबकि रीना और रमन की शादी के समय तो मम्मी जी ने यह सब नए जमाने के चोचले कहकर मना कर दिया था। मानो कि रमन ने संदीप और साक्षी के लिए मम्मी जी को तैयार किया है, लेकिन उसका तो वक्त चला गया था ना। कितना मन था उसका और रमन पर, दोनों ही मन मार कर रह गए। जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, वैसे वैसे नई चीजें देखने को मिल रही थी। तो क्या पुराने सारे एक्सपेरिमेंट बड़ी बहू पर ही होते हैं? हालांकि वह जानती थी कि कई चीजों में बदलाव खुद रमन करवा रहे हैं। अब तो रीना के मन में उलझने बढ़ती जा रही थी, पर कहे किससे। रात को जब कमरे में सोने के लिए गई तो रमन को लैपटॉप में काम करते देखकर उसके पास जाकर चुपचाप बैठ गई। रमन समझ गया कि रीना कुछ कहना चाहती है, तो उसने खुद ही रीना से पूछा, क्या
हाँ, मैंने अपने अगले जन्म में बड़ी बहू नहीं बनूंगी। क्यों, क्या हो गया बड़ी बहू रानी? रमन ने भी रीना को छेड़ते हुए कहा। क्या नहीं हुआ, तुम्हें तो कुछ दिखता ही नहीं। जब से संदीप भैया की शादी पक्की हुई है, सारे रिवाज ही अलग हो रहे हैं। जैसे बड़ी बहू तो कुछ है ही नहीं। सारे एक्सपेरिमेंट सिर्फ बड़ी बहू पर ही होता है। इसलिए तो कह देती हूँ कि अगले जन्म में बड़ी बहू तो नहीं बनूंगी। रीना ने अंगुलियां दिखाते हुए रमन से कहा। क्या बात है, आज तुम चुपचाप कैसे आकर बैठ गए? मन में कोई बात तो बताओ। अगले जन्म में ना मैं बड़ी बहू बनाऊंगी। रीना की बात सुनकर रमन की हंसी रोकने नहीं रुकी थी। अरे, मैं कब से कह रहा हूँ कि तुम अगले जन्म में बड़ी बहू बनो। हंस क्यों रहे हो? हंसी नहीं तो क्या करूं? जो तुमने भुगता है तो हमारे साथ मैंने भी तो कई चीजें भुगती है ना। पर तुम यहाँ भी तो सोची कि हमने भुगता है, तो आज हम संदीप की भावनाओं को समझ तो पा रहे हैं। साथ ही साथ हम उनके लिए कुछ नए कर रहे हैं। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन हमारा तो वक्त चला गया। खैर, वह तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तुम तो यह सोचो कि अब हम किसी और के साथ तो सब नहीं होने दे रहे हैं। इस बात की तो पूरी जिंदगी रहेगी। जब जब मम्मी जी कुछ नया करेंगी साक्षी के लिए, तो मुझे यही लगेगा ना कि छोटी बहू के आने से मम्मी जी बदल गई हैं। मेरे लिए नियम कुछ और थे और छोटी बहू के लिए कुछ और। हाँ, वो तो सही है। तुम्हारे मन में क्या चल रहा होगा उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वादा है कि तुम्हारे लिए भी बदलाव आप अपने आप हो जाएगा। पर तुम्हारा कहना ठीक है, अगले जन्म में तो भी बड़ा बेटा नहीं बनना चाहता। बहुत जिम्मेदारियां होती है यार। हाँ ठीक है, अगले जन्म में मैं तो तुम्हें छोटी से भी छोटी, हम दोनों साथ रहेंगे। जी बिल्कुल हाँ, कहकर रमन और रीना दोनों हंसने लगते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।